भाषा 12वीं के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पिक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहारी जी के जीवन परिचय और उनके दोहे के संबंध में। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। ये बिहारी लाल जी का जीवन परिचय के विषय में आज हम पढ़ेंगे। रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में बिहारी जी की गणना बड़े सम्मान के साथ की जाती है और श्रृंगार रस के वर्णन में निसंदेह वह अद्वितीय कवि हैं। कविवर बिहारी जी का जो जन्म है वो संभवतः 1652 और सन या 1995 ईस्वी ऐसा कुछ माना जाता है। बिहारी जी के जीवन वृत्त के बारे में उनका जो है एक दोहा भी प्रचलित है कि उनका कहाँ पर मतलब इसमें दिए गए हैं दोहे बहुत सारे प्रचलित हैं इनके। इनका जो जन्म है गोविंदपुरा नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का जो नाम है वह केशव राय था। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। इनका जो विवाह है मथुरा में हुआ और युवावस्था में ये ससुराल में ही रहे। इसी का एक दोहा भी इनका प्रचलित है। बिहारी जी के गुरु जो है बाबा नरहर दास थे। उन्होंने बिहारी का परिचय सम्राट जहांगीर से कराया। कुछ समय बाद बिहारी जयपुर चले गए और उन दिनों जयपुर के प्रौढ़ महाराजा जय सिंह ने एक अल्प वयस्का से नया जो था विवाह किया और राजकन्या से विमुख हो गए। ऐसी स्थिति में नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली भी सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। ऐसे इस दोहे का राजा जो है जय सिंह पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और उन्होंने पुनः राजकाज पर ध्यान देने लगे। बिहारी को दरबार में सम्मान पूर्वक स्थान दिया गया। यहाँ रहते हुए बिहारी ने 713 दोहों की रचना की और प्रत्येक दोहे पर उनको एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती थी और संवत 1720 या 1663 में इनका क्या हो गया देहावसान माना जाता है या इनका देहावसान हुआ। साहित्य सेवा इनकी जो साहित्य सेवा इनकी एक ही रचना है सतसैया मिलती है। हिंदी में समाज पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे पहले बिहारी ने दिया। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई बिहारी जी जो है वो बिहारी सतसई दोहे के नाम से श्रृंगार रस के कवि के नाम से सर्वोत्कृष्ट इनकी बिहारी जी की सर्वोत्कृष्ट रचना जो है वो कौन सी बिहारी सतसई। श्रृंगारिकता के अतिरिक्त इनमें भक्ति और नीति के दोहे का भी अद्भुत समन्वय मिलता है। चलिए इनकी रचनाएं। बिहारी जी ने अपने जीवन काल में कितने दोहे 713 दोहों की रचना की और जिनमें बिहारी सतसई के नाम से संकलित किया गया है। यह अकेला ग्रंथ ही कवि के रूप में बिहारी की कीर्ति का स्रोत है। इस प्रकार से ये अब इनके भाव पक्ष देखिए। विषय वस्तु के आधार पर बिहारी जी के दोहे को जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला श्रृंगार परक, भक्ति परक, नीति परक, प्रकृति चित्रण संबंधी। कला पक्ष भाषा बिहारी जी की भाषा साहित्यिक और कौन सी भाषा है इनकी ब्रज भाषा है। यह सामान्य जन के लिए भी दुर्बोध नहीं है। इसमें कहीं कहीं बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग हुआ। इसके अतिरिक्त बिहारी ने पूर्वी अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों को भी अपने काव्य में स्थान दिया है। बिहारी जी की भाषा सामासिक भाषा है जिसमें थोड़े से बहुत कुछ कह देने की सामर्थ्य है। दूसरा अलंकार योजना अन्य रीति काल के कवियों की भांति बिहारी जी ने प्राय सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया, लेकिन बिहारी जी की भाषा में अलंकार भार बनकर नहीं आए हैं। जैसे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक और अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि अलंकारों को बड़े ही स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने काव्य में क्या किया प्रयुक्त किया। फिर छंद विधान बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद को ही दोहा छंद को ही अपनाया। 2 पंक्तियों के छोटे से छंद में इन्होंने गागर में सागर भर दिया। इस प्रकार से मतलब कहा जैसे छोटे शब्दों में बड़ी बात को कह देना। साहित्य में स्थान बिहारी जी की काव्य प्रतिभा बहुमुखी है। नक्श वर्णन, नायिका भेद, प्रकृति चित्रण, रस अलंकार सभी कुछ बिहारी के काव्य में उत्कृष्ट है। रचनाओं में कवित्व शक्ति, काव्य रीतियों का जैसा सुंदर सम्मिश्रण बिहारी में वैसा किसी अन्य रीति काल का भी दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के विषय में सत्य कहा, जिस कवि में
कल्पना की समाज शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही उस में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। बिहारी के काव्य में भाव पक्ष कला पक्ष का अद्भुत सामंजस्य है। उनका हर दोहा गागर में सागर है। क्या है? गागर में सागर है। चलिए यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे दोहे बिहारी जी के द्वारा रचित। यहाँ थोड़ा सा दोहों का जो भाव सारांश समझ लेते। संकलित दोहे कई बार बिहारी लाल जी ने लिखे। इनमें नीतिपरक बातें बड़े ही सरल और मार्मिक शब्दों में बताई गई। बिहारी सस्ते के नीतिपरक दोहे ने जीवन व्यवहार के अनेक पक्ष रखे। संकलित दोहों में सुंदरता की सापेक्षता को स्वीकार किया गया। समय के फेर से सज्जन भी विपत्ति में पड़ जाते हैं और दुर्जनों को सम्मान मिलने लगता है। अपने गुणों से ही व्यक्ति महान बनता है और मनुष्य की विनम्रता ही उसे बड़ा बनाती है। समान संग होने पर भी शोभा बढ़ती है। बड़ों की भूल नहीं मानी जाती। धन बांटने पर संयम रखना चाहिए। यदि दुर्जन अपनी दुर्जनता छोड़ देता है तो उसे अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। अवसर मिलने पर थोड़े ही समय तक सम्मान मिल सकता है। जिस जल से व्यक्ति की प्यास बुझती है उसके लिए वही महत्वपूर्ण होता है। जैसे सबसे पहले दिया है, समय समय सुंदर सबई रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जेती जिते तिन तेती रुचि होय। एक बार पुनः दोहरा रही। समय समय सुंदर सबई रूप कुरूप न कोय और मन की रुचि जेती जितई तिन तेती रुचि होय। संदर्भ प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित दोहों से उद्धृत है। प्रसंग इस दोहे में कवि ने सुंदरता का मुख्य स्रोत किसको बताया? मन को बताया। व्याख्या कवि बिहारी कहते हैं समय समय पर सभी सुंदर होते हैं। सुंदर सुंदर जैसा कुछ भी नहीं होता। जब समय होता है तो समय समय पर तो सभी सुंदर, कौन सुंदर नहीं होता? सभी सुंदर होते हैं। सुंदर असुंदर जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा मन जिसको भी पसंद कर लेता है उसमें उतनी ही रुचि हो जाती है, अर्थात वह वस्तु स्त्री या पुरुष उतना ही सुंदर दिखाई देता। यानी हमारा मन जो सुंदर चीजों को मान लेता है, चाहे फिर वो वस्तु हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तो फिर वो हमें अच्छी लगने लगती है। तो इसी प्रकार उसमें हमें क्या हो जाती है? हमको उसमें उतनी ही रुचि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सुंदर असुंदर कुछ भी नहीं होता। काव्य सौंदर्य सशक्त ब्रज भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। चलिए फिर है मरतु प्यास पिंजरा परियो। क्या दिया है? मरतु प्यास पिंजरा परियो, सुआ दिनन के फेर, आरुद दे दे बोलियतु बायस बलि की बेर। चलिए पूर्वक संदर्भ जैसे कि मालूम है बिहारी द्वारा रचित है। प्रसंग यहाँ समय के फेर के विषय बताया गया। किसके फेर के विषय में? समय के। व्याख्या क्या है? कविवर बिहारी कहते हैं कि संसार में समय का महत्व अधिक है। किस चीज का महत्व है? समय का। कवि उदाहरण देते कहते हैं कि असमय चलते तोता पिंजरे में प्यासा मरता रहता है और दूसरी ओर कौवे का सुसमय चल रहा है कि कना गातों के समय उसे आदर देकर बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। यह अच्छे बुरे के समय की बात है। आपने देखा होगा कि पिंजरे में कई बार जो तोता लोग पालते हैं ना, तो कुछ लोग ख्याल रखते हैं, कुछ ख्याल नहीं रखते। लेकिन जो कौवा है, समय समय की बात बता रहे हैं बिहारी जी के अनुसार, कि उसी तरफ दूसरी तरफ कौवा कोई उसको पालता नहीं है, कोई पिंजरे में रखता, लेकिन कनागत जब शादी पक्ष होता है तो कौवे को क्या करते हैं? बुला बुला के उसको खिलाते। तो ये समय समय की बात कि किसका समय अच्छा चल रहा है और किसका समय कैसा चल रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने कौवे और तोते के माध्यम से बताया संसार में समय ही क्या है? महत्वपूर्ण है। दूसरा अनुप्रास अलंकार की छटा दृष्टव्य है। अब देखिए तीसरा जो दोहा दिया है कि बड़े न हुजे गुनिन बिन बिरद बड़ाई बड़े न हुजे गुनिन बिन बिरद बड़ाई पाए और कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। ये दोहा है। शब्दार्थ हुजे माने होते, बिरद माने नाम, कनक माने सोना, गढ़ो माने बनाना। जो संदर्भ पूर्वक है प्रसंग। यहाँ कवि बिहारी ने बताया कि बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं होता। व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि बिना गुणों के सिर्फ नाम का यश प्राप्त करके कोई बड़ा नहीं बन जाता। जैसे धतूरे को क्या कहते हैं? कनक, लेकिन उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता।
संसार में यह प्रसिद्ध कहावत है कि बिना गुणों के कोई महान नहीं बन सकता। इन्होंने एक कनक शब्द से, तो कनक को क्या कहते हैं? धतूरा। धतूरा, कनक का एक अर्थ धतूरा होता है, धतूरे से गहना नहीं बनाया जा सकता, तो नाम में कुछ नहीं रखा है, तो कोई गुण के बिना नाम का कोई महत्व नहीं है। ऐसा काव्य सौंदर्य प्रसिद्ध उक्ति को दर्शाया गया है। दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार की छठा मार्गदर्शनी है। इस प्रकार से कि संसार में कहावत है कि बिना गुणों के कोई महान नहीं बनता है। चलिए, नर की अरुणल नीर की गति एकई करी जोय, और जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। यहाँ ये संदर्भ है, प्रसंग। यहाँ कवि ने मनुष्य की नम्रता को महत्व दिया। व्याख्या, कवि कहते हैं नर और नर की जो गति यानी जो चाल है वो कैसी होती है? एक जैसी होती। जितना नीचे वो चलेगा उतना ऊंचे उठेगा। जैसे अपन जब हैंडपंप या पानी चलाते हैं तो फिर वो नीचे जाता फिर पानी ऊपर उछालता। तो उन्होंने कहा नल और नर की गति या चाल एक जैसी होती। पानी का नल जितना नीचे ऊपर चलेगा उतना ही ऊंचा पानी पहुंचाएगा। इसी प्रकार मनुष्य जितनी नम्रता विनम्रता के साथ व्यवहार करेगा उतना ही वह सम्मान को प्राप्त करेगा। काव्य सौंदर्य दोहा छंद के रूप ब्रजभाषा का प्रयोग है और एक सिद्धांत का यहाँ पर प्रतिपादन हुआ है। सोहो तो संग समान सो यह कहे कही सब लोग, और पान पी कौठन बनई काजल नैनुर जो। संदर्भ समझिए, बिहारी जी से उद्धृत है। यहाँ कवि ने बताया कि 7 समान लोगों में एक शोभा देता है। 7 समान लोगों में ही शोभा देता है। एक समान जो लोग होते हैं, जो संग होता है, एक समान लोगों में ही शोभा देता है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि सब लोग यही कहते हैं कि समान स्थिति वाले लोगों का साथ ही शोभा देता है। जैसे पान का लाल रंग होठों पर शोभित होता और काजल दोनों नेत्रों में शोभा पाता। असमान वस्तु या लोग शोभा प्राप्त को नहीं करते, ना ही आकर्षक होते हैं। अब जैसे मान लीजिए काजल को हम होठ में नहीं लगा सकते और पान का जो रंग है लाल वो हम आंख में नहीं लगा सकते, तो ये असमान हो गया ना। तो असामान्य लोग नहीं प्राप्त करते शोभा को, असमान वस्तु ये लोग शोभा को प्राप्त नहीं करते, ना ही आकर्षक होते हैं। काव्य सौंदर्य ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है और एक उक्ति को यहाँ पर उजागर किया गया है। को कही सके बने सो लखे बड़ी यह भूल, और दीने दई गुलाब की उन्हीं डारे निबे फूल। यहाँ कवि ने स्पष्ट किया कि बड़े लोगों की बड़ी भूल को देखकर भी कुछ नहीं कहते। व्याख्या, कई बार बिहारी कहते हैं बड़ों से उनकी बड़ी भूल को देखकर कोई भी उनको कुछ नहीं कहता। ईश्वर ने इतने सुंदर गुलाब के फूलों की डाल पर क्या लगा दिए? कांटे। अर्थात कांटे और गुलाब का कोई संग नहीं, क्या संग है? काव्य सौंदर्य देखिए ब्रजभाषा का यहाँ प्रयोग है और दोहा छंद है। बढ़त बढ़त संपत्ति ससुल मन सरोज बढ़ी जाए, और घटत घटत सुन फिर घटे वरुण समूल कुम्भलाए। यहाँ संदर्भ पूर्वक प्रसंग, यहाँ बिहारी ने संपत्ति के साथ मन के बढ़ने का तथ्य प्रकाशित किया है। व्याख्या, कवि कहते संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर मन रूपी कमल भी साथ साथ बढ़ता जाता, लेकिन संपत्ति रूपी जल के घटने पर मन रूपी कमल घटता नहीं है, चाहे जड़ समेत मुरझा जाए, मन कभी नहीं घटता। अर्थात धन के बढ़ने पर मनुष्य का मन हर बात में ऊंचा हो जाता है, लेकिन धन की कमी आने पर मन के जो अहंकार होता, मन में एक अहंकार होता है, बड़प्पन या बड़प्पन, कमी नहीं रहती, चाहे वह नष्ट होने के मजबूर क्यों न हो जाए, चाहे पूरा नष्ट हो, लेकिन अहंकार कभी व्यक्ति का मरता नहीं है। काव्य सौंदर्य ब्रजभाषा में सुंदर उक्ति का प्रयोग और पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार की इसमें छटा देखने को मिलती है। बुरो बुराई जो तजे तौचित खरु डराद, जो निज कलंक मयंक लपी गने लोभ उत्पात। संदर्भ पूर्वक है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में यह तथ्य उद्घाटित किया है कि कोई बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ भी दे तो भी लोग उसपे क्या करते, शंका करते ना कि क्या पता भी ऐसा ही है, अच्छा हो पाया कि नहीं हो पाया, ये शक बनी रहती है। तो व्याख्या, दुर्जन यदि अपनी दुर्जनता का परित्याग कर देता है तब भी जो सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उसपे क्या करते, शंका। उदाहरण के लिए निष्कलंक चंद्रमा को देखकर भी लोग किसी उत्पात की आशंका से क्या हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं। काव्य सौंदर्य दोहा छंद में प्रसिद्ध उक्ति का निरूपण है। अनुप्रास अलंकार की छटा दृष्टव्य है। दिन दे सारद पाई के करिले आंखों बखान, जो लगी कागज सराध परू तो लगी तो तौ सलमान। यहाँ पूर्वक
प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने तथ्य को उजागर किया कि थोड़े दिन सम्मान को पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे कवि कार्य को संकेत करते हुए कहते हैं, उन लोगों से कहते हैं कि थोड़े दिनों के सम्मान को प्राप्त कर अपनी रख ले कि जब तक श्राद्ध पक्ष है तब तक तेरा सम्मान है। कौओं का सम्मान कब तक होता है? जब तक श्राद्ध पक्ष चलता है। और श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में कौए को भोजन कराने से और खाना श्राद्ध करने वाले परिवार को मातृत्व को प्राप्त होता है और हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है। काव्य सौंदर्य श्राद्ध पक्ष की लोक प्रचलित मान्यता को उजागर यहाँ पर किया गया है और दोहा छंद विधान उत्तम है। अति अगाधवती और थरऊ नदी को सरुबाई और सो ताकऊ सागरू जहां जाती प्यास बुझाओ। इस प्रकार संदर्भ पूर्वक है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अनेक प्रतीकों के माध्यम से इस तथ्य को प्रकट करता है जहां जिसकी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है उसके लिए वही व्यक्ति क्या होता, महान होता है। कवि क्या कहता है कि नदी, कुआं, तालाब है ना, ये सरोवर, बावड़ी, चाहे कितनी भी गहरी या उथली हो, जो भी जिसकी प्यास बुझा देता है उसको तृष्णा के लिए वही सागर के समान। कहने का यहाँ तात्पर्य क्या है कि संसार में कोई किसी भी आवश्यकता की पूर्ति यदि करता है तो उसके लिए वो व्यक्ति क्या हो जाता है, महान व्यक्तित्व वाला बन जाता है या व्यक्तित्व वाला है। काव्य सौंदर्य ब्रजभाषा में दोहा छंद लिखा गया है। अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर छठा सुशोभित है। अति लघुत्तरीय प्रश्न पहले, बुरे आदमी द्वारा बुराई त्याग देने का खरे व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुरे व्यक्ति द्वारा बुराई त्याग देने पर खरे व्यक्ति को उस पर उत्पात करने की शंका बनी रहती है। बड़प्पन प्राप्त करने के लिए केवल नाम ही काफी नहीं है। यह बात बिहारी किस उदाहरण के साथ कही है? बिहारी धतूरे का उदाहरण, जैसे कि मैंने आपको बताया धतूरे माने क्या होता है, एक होता है कनक, एक होता है सोना। तो बड़प्पन प्राप्त करने के लिए केवल नाम नहीं होता, अबे तो गुण की भी आवश्यकता होती है। वे कहते धतूरे को कनक, सोना तो कहते हैं, परंतु क्या उससे गहना गढ़ सकते? नहीं, उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता। लघुत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न, एक ही वस्तु किसी को सुंदर किसी को कुरूप क्यों लगती है? ये संधि है, बहुत से प्रश्न इसमें आते हैं। बिहारी के अनुसार कोई चीज सुंदर सुंदर नहीं होती। हमारे मन की जितनी चाहत जिस वस्तु इंसान की तरफ होगी उतना ही सुंदर दिखाएगी। मन की भावना ही किसी चीज को सुंदर या सुंदर बनाकर दिखाकर देती है। जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। प्रश्न, संपत्ति रूपी जल के निरंतर बढ़ने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संपत्ति रूपी जल के निरंतर बढ़ने से खतरा रहता है। जो एक नाव में जल के बढ़ जाने से रहता है, नाव में यदि पानी भरने लगे तो वह पानी उससे डुबा देता था। नाव में बैठने वाले लोगों का कर्तव्य है कि उस पानी को क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। ठीक इसी प्रकार घर में बड़ी हुई संपत्ति को दान आदि परोपकारी कार्यों में खर्च करना चाहिए ताकि हम नष्ट होने के संकट से बचे रहें। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको बिहारी जी के दोहे, उनके जीवन परिचय के विषय में समझाया पढ़ाया, और जो दोहे दिए हुए हैं बहुत अच्छे हैं, आपके उसमें बुक में भी दिए हैं। आपको उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनके अर्थ भावार्थों को समझते हुए उनके प्रश्न उत्तरों को याद करना है। और धन्यवाद बच्चों।